क्या एलन मस्क भारत में फंस गए या एलन मस्क को लेकर खुद भारत फंस गया? इस समय भारत और अमेरिका की स्थिति काफी नाजुक है। एलन मस्क को लेकर भारत के अंदर आखिर इतनी उलझन क्यों पैदा हो गई कि खुद पीएम मोदी के लिए भी इसे सुलझा पाना मुश्किल बन गया। पहले तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट के माध्यम से एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भारत में स्वागत किया, लेकिन फिर एक घंटे के अंदर ही अश्विनी वैष्णव ने स्टारलिंक के स्वागत वाले पोस्ट को हटा दिया। आखिर एक घंटे में ऐसा क्या हुआ कि रेल मंत्री को स्टारलिंक के स्वागत में लिखे पोस्ट को हटाना पड़ा? इसके बारे में हर किसी ने केवल अपने हिसाब से अनुमान लगाया। पहले तो एयरटेल और जियो दोनों ने भारत में स्टारलिंक का विरोध किया। कुछ महीने तो विरोध चला, लेकिन फिर अचानक से एयरटेल और जियो दोनों ने खुद स्टारलिंक से हाथ मिला लिया। वहीं सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा के लिए किस आधार पे, किस प्रकार से और कितने साल के लिए लाइसेंस दिया जाए। हालांकि इससे पहले एलन मस्क के टेस्ला कार को लेकर भी भारत और एलन मस्क के बीच में लंबी खींचतान हुई और अभी तक भारत में टेस्ला कारों के विनिर्माण को लेकर कोई अता पता नहीं है। हालांकि उस समय जो बाइडेन थे, लेकिन भारत मुश्किल में इसलिए फंस गया क्योंकि इस समय अमेरिका में ट्रंप बैठे हैं और यहाँ पर एलन मस्क इस समय ट्रंप के सबसे करीबियों में से एक हैं। भारत को इस बात की चिंता है कि अगर भारत ने एलन मस्क को झटका दिया तो हो सकता है कि ट्रंप भी भारत को कोई झटका दे दें। एलन मस्क यहाँ पर भारत में 20 साल के लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भारत एक झटके में 20 साल का लाइसेंस नहीं देना चाहता। भारत केवल स्टारलिंक को 5 साल का ही लाइसेंस देना चाहता है, ताकि इन 5 सालों में भारत को यह पता चल सके कि भारत में स्टारलिंक की उपयोगिता क्या है और कैसी है। उसके बाद भारत आगे का भी लाइसेंस देने पर विचार करेगा। हालांकि एलन मस्क इस समय ट्रंप के कंधे पे सवार होकर भारत पे दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत भी एलन मस्क को संदेश दे चुका है कि ट्रंप के कंधे पर सवार होकर भी एलन मस्क को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। यानी कि भारत फिलहाल एलन मस्क को भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस के लिए 5 साल से ज्यादा का लाइसेंस देने के मूड में नहीं है और 5 साल के बाद स्टारलिंक के डिमांड और सर्विस के आधार पे स्पेक्ट्रम के कीमतों में भी फेरबदल होगा। अब देखा जाए तो अमेरिका के किसी भी कंपनी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में इतनी उलझन पैदा नहीं हुई जितना कि एलन मस्क को लेकर उलझने पैदा हो चुकी है।